आखिर क्यों हमारे मर्जी के अनुरूप हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता? क्यों हम जो चाहते हैं उसके विरुद्ध हमारा कार्य संपन्न होता है? आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी पहले से तय था। वो यूनिवर्स भी आपको कुछ संकेत भेजना चाहता है, ये भी पहले से तय है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। अर्थात जब सब कुछ पहले से फिक्स है तो प्रश्न उठता है, तो हमें कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? परमात्मा ने हमें 2 पैर दिया है और 2 हाथ दिया है। हमारे प्रारब्ध में यदि कोई किसी प्रकार से कोई कुयोग है भी, तो हमारे 1 पैर और हाथ ही बाधित हैं, लेकिन दूसरा हाथ और पैर भगवान ने दिया है। यही है हमारा पुरुषार्थ। अर्थात हमारे अंदर वो सामर्थ्यता है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने प्रारब्ध को भी परिवर्तनीय बना सकते हैं। क्यों एक बालक का जन्म किसी अमीर घर में होता है और क्यों किसी बालक का जन्म एक गरीब घर में होता है, और वह गरीब बालक भी एक दिन सफलता के शीर्ष मुकाम पर पहुंच करके बहुत अधिक धन मान और सम्मान को प्राप्त करता है? इसका मतलब हमारे पुरुषार्थ में वो दम है कि हम अपने सफलता के मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और जो तय है, इस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सन 2024 के अंतिम 4 महीने में आज उसे ही हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। कौन से कार्य बनने वाले हैं, कहाँ हमें सतर्कता रखनी है, क्या कुछ पहले से निर्धारित हो चुका है नियति के द्वारा, आज इसी बात को हम समझने और जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एक समय प्रारंभ होता है इसी 4 महीने के प्रारंभ में ही 16 सितंबर सन 2024 को, और तब से लेकर के 17 अक्टूबर सन 2024 तक सूर्यदेव एक ऐसे स्थान पर होंगे जहां इनको प्रसन्नता तो होगी, परंतु साथ ही साथ सूर्य ग्रहण का एक प्रभाव भी पड़ेगा। प्रभाव के रूप में सूर्य अभी चतुर्थ में चल रहे हैं। 16 तारीख को एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे जहां पर ऑलरेडी पहले से केतु देव विद्यमान है। ध्यान रखना होगा हमें अपने प्रॉपर्टी संबंधी किसी काम के लेन देन में। यदि हम भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, तो इस समय पर हमें सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि पंचम भाव पर यह योग बनेगा। इसलिए मानसिक रूप से आपको प्रिपेयर और तैयार रहना है। अपने डिसीजन को लेकर के आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई डिसीजन यदि नया लेना है तो किसी उस संबंधी किसी मेंटोर से आप सलाह लेकर के, उस संबंधी किसी सफल व्यक्ति से सलाह लेकर के आपको वो कार्य करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। शायद यही भाव है पंचम भाव में सूर्य ग्रहण का प्रभाव, जो कुयोग इसे माना जाएगा। लेकिन अच्छी बात भी एक निकल करके सामने आती है, और वो ये है, यदि हम केतु ऑलरेडी हमारे पंचम भाव पर चल रहा है, यदि ईश्वर की प्राप्ति हमें चाहिए, यदि शिक्षा में हमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, या फिर किसी न किसी कारण से मानसिक अशांति का दौर चल रहा है, तो अब उसी स्थान पर सूर्य का प्रकाश उपस्थित होने वाला है, जिसके कारण से सूर्य एक अच्छे परिणाम को भी जन्म देते हैं। और ऊपर से एक ऐसा संयोग प्रारंभ हो जाएगा 9 अक्टूबर सन 2024 को, जिस दिन देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे कंडीशन पे आ रहे हैं कि वो वक्री हो जाएंगे। अब इनके वक्रत्व अवस्था के प्रभाव को जानिएगा जरा। ये स्वयं आपके अपने राशि पर ही संचरण कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, अर्थात आपके अपने राशि पर ही वक्री होंगे। इनकी जो दृष्टियां पड़ेंगी वो स्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे संतान से जुड़े हुए कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, अनुकूल समय रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कोई काम करना चाहते हैं तो 9 अक्टूबर से एक नया समय की शुरुआत हो सकता है, इसको समझिएगा। और वो समय मेरे भाग्य में उन्नतिदायक होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है वो सीधे भाग्य भाव पर ही तो आ रही है। लगन पर बैठ करके भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि होगी। इनकी एक दृष्टि पंचम भाव पर होगी, अर्थात हमारे कार्य इस समय पर ज़्यादा मजबूती से सिद्ध होंगे। काल पुरुष की कुंडली जरा देखिए, वहाँ पर 10 नंबर की राशि कैरियर को प्रदर्शित करती है, और इस हिसाब से कैरियर में एक नई संपन्नता यहाँ पर प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति का वक्रत्व अवस्था पर आना।
एक चीज का लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता भी होगी, क्योंकि आपके अपने लगन से, अपने राशि से एक घर पीछे का भी तो प्रभाव देंगे भाई। तो इसलिए किसी बड़े इन्वेस्टमेंट, किसी बड़े खर्चे के लिए यदि हम सोच रहे हैं तो सोच समझकर, उस सारी बारीकियों को समझकर, किसी दस्तावेजों को पढ़कर समझकर वहां पर हमें कोई निवेश करना है। चूंकि ये आपके शरीर भाव से वक्री होंगे, इसलिए स्वास्थ्य पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। खान पान, रहन सहन पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, यदि आप इसके पॉजिटिव परिणाम को चाहते हैं तो 12वें घर से स्वतः जुड़ जाइए। और 12वां घर होता है हमारे मेडिटेशन का, हमारे ध्यान का। ग्रहों के पास तो भाई इस हाउस के 12वें घर के खर्चे और हानि या फिर चिकित्सालय का व्यय आपको देना है, लेकिन इसी भाव से जुड़े हुए हैं हमारे मेडिटेशन, हमारे ध्यान। इसका मतलब यदि हम स्वतः उस स्थान से कोई एक वस्तु चुन लेते हैं तो बाकी इवेंट नहीं होंगे। और इसी कारण से इस समय पर ध्यान और आराधना करना चाहिए, कोई मेडिटेशन इत्यादि आपको करना चाहिए, जिससे इस वक्रत्व अवस्था में भाग्य के शुभ परिणाम हो, आपके सोचे हुए कार्य सिद्ध हो, आपके स्वास्थ्य की जागृति समेत सदैव बनी रहे। अब आते हैं शनिदेव पर। देखिए, यहां पर एक ग्रह नहीं बल्कि सभी ग्रहों के कॉम्बिनेशन से जो संयोग निकल करके आएगा, उसी के आधार पर एक सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे प्लेग्राउंड में देखेंगे आप, क्रिकेट खेलने जाते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, उनमें से मानो कि दो प्लेयर ऐसे हैं जो अच्छा अपना प्रदर्शन किए और वो टीम बहुत अच्छे ढंग से जीत जाती है। लेकिन यदि बाकी के जो प्लेयर हैं वो अच्छा से नहीं खेल पाएंगे तो वो हारने की नौबत आ सकती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे कितने ग्रह ऐसे हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कितने ऐसे ग्रह हैं जो बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छे प्रदर्शन में देखा कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, और बुरे प्रदर्शन में देखा कुछ खर्चे की अधिकता यहाँ बन सकती है। अब इसी प्रकार से शनि पर आते हैं। शनि चूंकि 10 नंबर की राशि, 10वें भाव पर बैठे हैं, 11 नंबर की राशि पर हैं, वृषभ राशि के सबसे बड़े योग कारक ग्रह हैं, सबसे बड़े योग कारक। कारण इसका यह है कि एक तो त्रिकोण भाव का इनके पास आधिपत्य है, और दूसरा इनके पास जो आधिपत्य है वो 10म भाव का भी ये स्वामित्व रखते हैं। इनका प्रभाव 15 नवंबर सन 2024 तक ये अभी वक्री अवस्था पे चल रहे हैं। अर्थात आपके लिए तो अच्छी बात हो गई ना, वक्री अवस्था पर आकर के एक भाव पीछे का भी तो परिणाम शनिदेव दे रहे हैं। ऑलरेडी गुरु की दृष्टि तो आ ही रही है, और सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि शनि और गुरु दोनों ही यहाँ पर वक्री अवस्था में है। तो लगभग 15 नवंबर तक शनि है, और ये देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। इसका मतलब कैरियर और भाग्य बहुत प्रभावी होने जा रहा है। शनि कैरियर भाव पर ही वक्री होंगे। हो सकता है कैरियर में कुछ नई जागृति, नई उन्नति प्रदान करा जाए वर्तमान समय से लेकर के 15 नवंबर तक। और यही वो समय है जहां पर हम भाग्य का साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों का प्रभाव हमारे भाग्य भाव को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति तक ले जाता है। किसी ज्योतिषी को जब ये डिसाइड करना होता है कि भाई हमारा अमुक समय कैसे जाएगा, चाहे वो 1 साल का हो या 4 साल का हो, तो उस स्थिति पे कोई ज्योतिषी ग्रहों के ट्रांजिट को और आपके महादशा का ही निरीक्षण परीक्षण करता है, और उसके आधार पर यह निकल करके सामने आता है कि हाँ, ये घटना घटित होगी। तो इस समय पर भाग्य का सहारा मिलता है, उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, पिताजी का सपोर्ट मिलेगा, आपके सीनियर, आपके बॉस या कोई ऊंचे तबके के लोगों का आपको सपोर्ट मिल करके आपके कैरियर को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। चूंकि 9वां भाव जागृत हो रहा है, 9वां भाव धार्मिक कार्यों का होता है। इस समय पर किसी धार्मिक कार्यों के माध्यम से, कुछ शुभ संकल्प के माध्यम से, अनुष्ठान, पूजा, जाप ताप के माध्यम से आपके कार्य जल्दी सिद्ध हो सकते हैं। तो आपने जो पूजा पाठ, जो धर्म कर्म किया है, जो जाप मंत्र जाप किया है, यदि उसका प्रतिफल सामने नहीं आ रहा है तो कभी विचलित मत होइएगा। एक एक पाई पाई का हिसाब ईश्वर देते हैं। और इसी प्रकार से शनि यहाँ पर वक्री है, तो शनि तो कर्म के देवता है भाई, तो उन कर्मों का हिसाब शनि देव के पास है। न्यायाधीश है, न्यायाधीश हमेशा न्याय करते हैं, अच्छा करें तो भी, बुरा करें तो भी। इस कारण से भाग्य भाव पर है, भाग्य में एक उन्नति का ही न्याय हमको मिलता है। और चूंकि आपके योग कारक है, 9वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। अब आते हैं राहु पर। एक ऐसे ग्रह है राहु जिनके पास सिर्फ ऊपर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा नहीं है, जिनके पास भूख है, तड़प है, एक जुनून है राहु के पास।
जहाँ पर स्थित होंगे वहाँ आपके अंदर भी वो जुनून उत्पन्न रहेगा। ये अक्टूबर सन 2023 से प्रभावी हैं। ठीक आपके इनकम भाव पर बैठे हैं। राहु का इनकम भाव पर होना एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना गया है। अब राहु जब इनकम भाव पर रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपके अंदर एक जिज्ञासा बनी हुई है कि मैं अपने कैरियर को एक ऊंचे ओहदे तक ले जाऊं, मैं अपने लाभ को बहुत अधिक बढ़ा पाऊं, मैं अपने भाग्य को बहुत ऊंचाइयों तक ले पाऊं, मैं अपना भी भला रहूं, अपना भी हित करूं और दूसरों का भी भला कर पाऊं, क्योंकि एकादश जो भाव होता है वो समाज का भी होता है। तो इस समय पर आप अपना ही नहीं दूसरों का कल्याण कर पाते हैं। ये राहु का प्रभाव है और ये आपकी भूख, आपकी तड़प को कभी शांत होने नहीं देगा। और विशेष तौर पर मई 25 तक राहु इनकम भाव पर है, अर्थात वो जुनून बना रहेगा। तो भाई अच्छा तो हुआ ना, यदि मुझे बढ़ोतरी के लिए मेरे अंदर जुनून है अर्थात वो मेरे लिए अच्छा है, मैं अपने जीवन में ज़्यादा सक्सेस को प्राप्त कर पाऊंगा। ये राहु का एक प्रमाण हुआ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी बढ़ोतरी कारक आप इस समय को मान सकते हैं। सितंबर से प्रारंभ होकर के मैं तो कहूँगा फरवरी तक का यह समय आता है और इस 2024 के अंतिम 4 महीने में तो विशेष अधिक प्रभावी ही रहेगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और वृषभ राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है, हमें सराहा है। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि माना जाता है ज्ञान संबंधी बातों को यदि हम शेयर करते हैं तो हमारा गुरु मजबूत होता है और गुरु ही भाग्य है और इस समय पर भाग्य भाव पर ही गुरु की दृष्टि है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।